लोकसभा चुनाव को लेकर जारी है सियासी वार पलटवार। तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा संविधान मेरे लिए धर्म ग्रंथ। साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बनाते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गुजरात के अहमदाबाद से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को घेरा, कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण करने का आरोप। तो वहीं अमित शाह ने 400 पार का नारा भी लगाया और कहा गुजरात की सभी 25 सीटें भी जीतेंगे। बंगाल में भी अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए अमित शाह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा अपने घुसपैठिए वोट बैंक को नाराज ना करने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल हुई ममता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा बंगाल के दंगाई यूपी में होते तो उल्टा लटकाकर सबक सिखाते। संदेश खाली का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि हम संदेश खाली के दोषियों को देंगे फांसी की सजा। हिंदुत्व को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर कसा तंज, कहा बंगाल में हिंदू विहीन करने की साजिश चल रही है। बंगाल के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिनों का गुजरात का दौरा। गुजरात में 6 जनसभाओं को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 2 दिनों के दौरे में पीएम 14 लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। सबसे पहले पीएम उत्तर गुजरात की बनासकांठा और पाटन सीटों के लिए प्रचार करेंगे। वहां से छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना दौरे पर आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। सबसे पहले गृहमंत्री शाह छत्तीसगढ़ के कोरबा में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी रैली के बाद कर्नाटक के हुबली में दोपहर 3:30 बजे करेंगे रोड शो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई नॉर्थ सीट से दाखिल किया नामांकन। बोरीवली में किया मेगा रोड शो। रिपब्लिक भारत से कहा जनता के बीच मोदी की लहर, विपक्ष झूठ के निचले स्तर पर गिरा। पश्चिम बंगाल में सियासी बयानबाजियों ने पकड़ी रफ्तार। मालदा में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, कहा सीएए एनआरसी को नहीं होने दूंगी लागू। लोगों से की बीजेपी को एक भी वोट ना देने की अपील। आज अयोध्या राम मंदिर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भगवान राम का दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति। ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण मिलने के बाद अयोध्या दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर राष्ट्रपति को लेकर राहुल के बयान का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जवाब दिया, कहा बयान असत्य और समाज में भेदभाव करने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले और दूसरे चरण में वोटिंग के आंकड़े आए सामने। पहले दौर की वोटिंग में 66.14% और दूसरे में करीब 67% हुआ मतदान। 2019 के मुकाबले सिर्फ 3% कम हुई है वोटिंग। चुनाव से पहले आरजेडी को लगा बड़ा झटका। वैशाली के पूर्व सांसद रामकिशोर सिंह ने आरजेडी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भेजा त्याग पत्र। आज एलजेपी में शामिल हो सकते हैं रामकिशोर सिंह। बिहार के पूर्णिया से उम्मीदवार पप्पू यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा अमेठी रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ेंगे चुनाव तो अपनी पूरी टीम के साथ करूंगा चुनाव प्रचार। पप्पू यादव ने 5 लाख वोटों से जीतने का भी दावा किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जिन अधिकारियों ने इस वैक्सीन के लिए मंजूरी दी थी उन्होंने ही इस टीके को नहीं लगवाया। शिवपाल और डिंपल यादव ने भी बीजेपी पर बोला हमला, कहा कोविड वैक्सीन से शहर गांव में बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक। टीके पर कमीशन लेने का लगाया आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में आज मेनका गांधी दाखिल करेंगे नामांकन। 2 मंत्रियों के साथ मेनका गांधी करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले मेनका करेंगी जनसभा को संबोधित। एमपी के बड़वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताई विश्व में भारत की अहमियत, कहा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहले कोई नहीं सुनता था लेकिन आज जब भारत बोलता है तो सब सुनते हैं। दिल्ली में आज मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा भरेंगे नामांकन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। यूपी के बहराइच में 2 बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइकों के परखच्चे उड़ गए। घटना में गंभीर रूप से घायल हुए बाइक सवार। घटना सीसीटीवी में कैद। बहराइच में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग लगने की वजह से ग्रामीणों का घर जलकर खाक हुआ। हादसे में एक किशोरी भी झुलसी है।
एमपी के दमोह में एक हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने किया खुलासा करते हुए 2 दिन पहले हुए हत्याकांड में शव को बरामद किया, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के एटा में आईटीबीपी कैंप में जवान की गुवाहाटी में सड़क दुर्घटना में मौत। आईटीबीपी में वाहन चालक के पद पर असम के गुवाहाटी में तैनात थे। 29 अप्रैल को परेड में शामिल होने जा रहे थे, उसी दौरान हादसा हो गया जिसमें जवान की मौत हो गई। यूपी के बागपत में खून से सना बिस्तर और गर्दन कटी सास बहू के शव से इलाके में हड़कंप मचा। दोहरे हत्याकांड को लेकर पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हथियार तस्करी गिरोह का हुआ भंडाफोड़। आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। यूपी के सीतापुर में पति के लिए खाना लेकर गई महिला के खेत में सिंचाई के लिए लगाए गए इंजन के पट्टे में फंसकर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के शामली में पुलिस ने 4 शातिर शूटर को दबोचा। लंबे समय से पुलिस को इन आरोपियों की तलाश थी। बदमाशों के कब्जे से देसी पिस्तौल, कारतूस और एक कार भी बरामद। गोंडा मियां की चिंगारी से सैकड़ों बीघे गेहूं के खेत में आग लग गई। आग लगने की वजह से फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अब बारी है वायरल वर्ल्ड की। देखिए, गर्मी से छुटकारा पाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन क्या कमरे में पानी भरकर कभी गर्मी से राहत लेते देखा आपने किसी को? अगर नहीं तो ये वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तस्वीरें गौर से देखिए। छोटे बच्चे, कमरे में भरा हुआ पानी और बच्चों का स्विमिंग करना। ये तस्वीर है यूपी के कन्नौज का, जहां बढ़ती गर्मी से निजात के लिए अनोखा तरीका निकाला गया। इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि बच्चे कैसे कमरे में भरे हुए पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। भले ही आपको ये देखकर लगे कि ये बच्चों की शैतानी होगी, जो कमरे में पानी भी भर दिया। बताया जा रहा है कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों के गर्मी लगने पर स्कूल की कक्षा में पानी भरकर उसे स्विमिंग पूल में बदल दिया, जिसके बाद बच्चों ने वहां पर स्विमिंग करना और खेलना शुरू कर दिया। तो इधर बच्चों का गर्मी से राहत पाने का अनोखा अंदाज देखा आपने, और आपने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अक्सर देखा होगा, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई। अक्सर इस तरह की वीडियो हम देखते हैं, लेकिन अब जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं कुत्ते बिल्ली की लड़ाई करते हुए, वो वीडियो देखकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। देखिए वीडियो। अक्सर आपने कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई और इनकी शैतानी तो देखी होगी। बिल्ली के पीछे कुत्ते को भागते भी देखा होगा, लेकिन क्या बिल्ली को कभी कुत्ते को परेशान करते हुए